आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आपके गांव बीरझुरी में 3 दिवसीय मानस गान के आयोजन किए गए, जिसमें आज आप और हम सब गोता लगाए के सुंदर अवसर आप सबकी कृपा से प्राप्त हुई। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस ये कलयुग के मन पर नौका के समान बताया, और यही नौका में चढ़ के हम सब ये भव सागर से पार होगा। वैसे तो परम पिता परमात्मा की कथा अथाह जिक्र कोई था बड़े बड़े से शारदा नित गाने करके थक, लेकिन परम पिता परमात्मा के बखान नहीं कर सकते। तुम्हें तो एक अबला नारी हो, तुम्हें परम पिता परमात्मा के कथा के काम कर सकते। तब बोले गुरु के कृपा और परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से आप सबके बीच परम पिता परमात्मा के कथा के बखान करे बर जात कोई गलती हुई तेला माफ कर। और ये आयोजक समिति और आपके गांव के परम सौभाग्य है जिन्हें आज ये रामचरितमानस के आयोजन करके हम सब संत दर्शन के लाभ लिए हमारे श्री श्रुति रस मानस परिवार चिनौरी चाराम उत्तर भारत बस्तर के ढाल आप सब प्रणाम निवेदित स्वीकार करो सिया राम सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जोरी पानी के भाव से आप सब प्रणाम निवेदित स्वीकार करो। आओ चलथन कथा प्रसंग की ओर। कथा प्रसंग है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99। रथ हाके है राम कर हेरी हेरी नीनाई देख निषाद विषाद बस भूले ही पछताई। आओ कथा प्रसंग में चले के पहले माँ दुर्गा के चरण में श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए एक छोटे से भजन उकर बाद कथा प्रसंग की ओर चलते। सियावर रामचंद्र की जय।
रचित रामचरितमानस की पावन कथा अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 19। रथ हाके हुए राम हेरी हेरी मिलाए देखी निषाद विषाद बस धुन शीस पछताए। जैन समय परम पिता परमात्मा 14 वर्ष के वनवास श्री रामचंद्र जी तो 14 वर्ष के वनवास हुई तो वन में छोड़े बर कौन गेरी परम पिता परमात्मा सुमंत जी महाराज। सुमंत जी महाराज जब राम जी ला वन तक छोड़े लगे तो जब छोड़ गए रामचंद्र जी ने छोड़ दी वन में तो रामचंद्र जी कहते कि अब सुमंत जी आपका काम हो गया, आप जाओ अयोध्या लौट जाओ। जब ये बात सुने सुमंत जी महाराज तो सुमंत रथ रहा के सुमंत जी रथ रहा के कहा अयोध्या लौटाए। फिर वो रथ लौटे के नाम ले काबर कि वह परमात्मा से बिछुड़ना नहीं चाहता। आवाज परमात्मा जब 14 वर्ष के वनवास चल दी तो सुमंत जी जब वापस आए तो रथ रहा के तो रथ के जो घोड़ा रिसुहा हिनहिनाए लगे और वो अपन भाषा में बोले कि परम परमात्मा से बिछुड़ नहीं सकते। काबर भाव से प्रेम से लगाव से परम परमात्मा से बड़ा प्रेम अयोध्या वासी वाला अयोध्या के हर जीव जंतु चींटी से लेकर हाथी तक हर व्यक्ति परमात्मा से कारी से लगाव रिश्ते का कारण घोड़ा वापस लौटे बनी लाए। ये लगा देखिए कौन निषाद राज तो कर मन में दुख हो गए विषाद और मन सिर ढूंढ के पश्चात कि हे भगवान यहाँ तक इंसान ये पशु हलो था परमात्मा के वियोग से सिर ढूंढ के पछताता। खबर जे चीज से लगा हो जाते तो वो चीज ल छोड़ना पसंद नहीं करते। तो वो तो परम पिता परमात्मा और परम पिता परमात्मा के प्रति ऐसे आस्था वैसे प्रेम हो गई इसकी कोई परमात्मा से भी छोड़ना पसंद नहीं। अब ये सब अलग देखा निषाद राज तो कर मन में बहुत दुख और बार दुखी होते हैं सिर ढूंढ के पछताता। ये परमात्मा ये कैसे ये अटपटा जास उपयोग पशु जेकर वियोग में पशु पक्षी मन भलो व्याकुल हो गई प्रजा मातु पितु जिन नहीं कैसे तो आप सब विचार करो वहाँ की प्रजा और अगर माता पिता ऊपर जेकर वियोग में पशु पक्षी सब व्याकुल से तो कर माता पिता वहाँ की प्रजा कितना दुखी रही आज परमात्मा के बरबर राम सुमंत पठाए सूर सरी तीर आप तब कि सुमंत जी आप अयोध्या लौट जाओ। तब बोले उन्हें लौटे का नाम नहीं लेते और ओकर बाद परम नदी के रस अब यहाँ भगवान के प्रति कैसे प्रेम कैसे आस्था निषाद राज और परम पिता परमात्मा ये वही परम पिता परमात्मा राम जी जेकर नाम से अजामिल जैसे पापी बन ये वही परमात्मा राम जी जेकर नाम से बड़े सागर पशु के खूर के समान ये वही परम पिता परमात्मा जे आज गंगा मैया के घाट में आके केवल जी महाराज से नाव के लिए गुहार लगा तुम्हारे मरम जाए। जब सुमंत जी लगी सुमंत जी आप अयोध्या लौट जाओ तो ओला अयोध्या लौटे और कहा तब सुमंत जी महाराज ने लौट भगवान के प्रति प्रेम ओला वैसे की
और यही गंगा नदी के घाट में जहाँ केवट जी महाराज परमपिता परमात्मा के वही जगह। अब सब आप में विचार करके देखो, जैन सर्वज्ञ देने वाला है, सबला देने वाला है, वही परमपिता परमात्मा केवट जी महाराज से गुहार लगा नाव मांगत। कितना विचार करने योग्य बात। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जैन सबला देने वाला है, आज परमपिता परमात्मा कौन से ऐसी परिस्थिति आ गया पर जीवन की ओला गंगा मैया के घाट में आके परमपिता परमात्मा केवट जी महाराज से गुहार लगा कि केवट जी महाराज आप नाव लाओ। मांगी नाव वाला केवट आ गया। बार-बार गुहार लगाते कि केवट भैया नाव लाओ। तब वो केवट नाव ना लाया। काबर ये वही परमात्मा राम है, जैन एक बार राजा बलि के दरबार में जाके कुछ मांगा था। बोला राजा बलि, लेकिन अभिमान से भरे राजा बलि का करी परमपिता परमात्मा पहचाना। और कथे कि आप कोई भूल का करूं। परमपिता परमात्मा वामन अवतार लेके राजा बलि के पास। ये वही राम जैन एक पग में धरती और दूसरा पग में आकाश नाम। ये वही परमपिता परमात्मा जैन आज एक केवट जी से गुहार करा के लिए नाव के ये भक्त भगवान के प्रति प्रेम भाव के भूमि में परमपिता परमात्मा प्रेम के भूखे जैन आज केवट के प्रेम में बंध के ओला कुछ मांगत। अब एक छोटे से भजन के बाद आगे की कथा प्रश्न। प्रेम से बोलिए राधा रामचंद्र की जय। गंगा नहायो मैं तीर्थ घुमायो, जलायो मैं दिया चौक पुरायो और कलश समायो।
हमला गंगा नदी से पार जाना है। लेकिन केवट नाव नहीं लागता काबा केवट कथे कि चरण कमल रज कहो सब कही मानुष करे निमोरी कछु तोर पाँव में का है तोर पाँव में जादू है तोर परम ना जाना तोर पाँव में ऐसे जादू है जेकर चरण रज से जो पाँव के धूल रहते होगा बड़े से का होती कथे मानुष करे निमोरी कछु ओहा पत्थरा लगलो मनुष्य बना देते चाहते तो परमपिता परमात्मा सुमंत जी लगा संगत इसके सुमंत जी पहले आप अपने गंगा नदी के पार ले जाओ उसके बाद आप अयोध्या लौट जाओ लेकिन नहीं और जो सुमंत जी के घोड़ा में बैठ प्यारी से रथ की विशेषता कैसे रही से ओकर रथ की विशेषता रही कि जे गति से सूर्य के प्रकाश धरती में आते हो इससे ओकर वेग रही और दौड़े क्षमता जल में भी थल की तरह भागे ताकत रखते लेकिन ओला नहीं काबर परमपिता परमात्मा प्रेम के भूखे उभक्त राजगुहा के प्रेम में लगे निषाद राज का प्रेम में परमपिता परमात्मा काबर भगवान भाव के ही भूखे और वही भाव के कारण आज गंगा नदी के घाट पे केवट जी महाराज का राह कुछ मांगे आप सब विचार करो कि जो देने वाला है वो आज मांगा का कारण से भाव के कारण परमपिता परमात्मा हम पैसा कौड़ी से खरीद नहीं सकता केवल परमात्मा प्रेम के भूखे और वही प्रेम आज केवट जी महाराज के प्रति भगवान के प्रति और वही प्रेम माता शबरी के जेना परमपिता परमात्मा भले ही नहीं केवल ओकर गोरा भले ही आराम कुटिया में नहीं भरे ओ केवल गोरा औ भाव से गोरा और जे परमपिता परमात्मा भाव से भजते परमपिता परमात्मा कर अवश्य लेकिन हम सब ये संसार में कोई भाव से परमपिता परमात्मा नहीं भुजा भाव से अगर भजते तो हम भी ये भाव सागर से पार लेकिन हम सब तो माया में जकड़े हुए हैं अब ये माया का छोड़ा कर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचना अब ये रामचरितमानस का पढ़ के सुन के गुण के और अपन जीवन में उतार के हमसे भाव सागर से पार होता परमपिता परमात्मा प्रेम से भक्त केवल परमपिता परमात्मा भाव के भूखे भाव से बोला एक सुंदर प्रसंग याद आता है कि एक व्यापारी रहा जेल ना मालूम रहा कि व्यापारी हर सामान दुगुना भाव से बेचते दुकान वाला 10 सामान ला 20 बताई तो 10 में ही भाव कर देता तो आप सब विचार करो कि ये संसार सागर में भाव के बिना कुछ मिलने वाला नहीं दीदी लुगरा ले जाऊं ना भाव नहीं करो 1000 लेते देखा 1000 में डालता नीना भाव कर थोड़ी देन भैया 800 का देन का 500 में यहाँ तक यहाँ सामान ला भी भाव से लेते तो का परमपिता परमात्मा बिना भाव के प्राप्त कर सकथन का नहीं कर ओला भी भाव से भजन परी दिल में ओकर प्रति प्रेम जगा और भगवान लोग खोजे पर मंदिर देवाला जाता लेकिन परमपिता परमात्मा होकर आत्मा में बसे अब ये आत्मा जगा के भाव से जगा के बस जरूरत बड़े मंदिर देवाला में खोजे पर जाता परमपिता परमात्मा भगवान का अगरबत्ती जला दिया जला लेकिन भाव नहीं आता अगरबत्ती दिया जला से कोई मतलब माता सबरी है बहुत गरीबी स्थिति मेरी और परमपिता परमात्मा भाव से भजन ना कर पैसा कौड़ी कुछ नहीं ना छप्पन भोग नहीं लगायो रोज मात्र भगवान की अगोरा करे मात्र पुष्प बिछा के भगवान ला बल्ला कब ही भगवान कब ओकरा गोरा भाव भगवान के प्रति प्रेम रख और बिना प्रेम से कोई प्रार्थना नहीं कर सकता भगवान अब ये
ये भाव जागृत करे बर का करे पढ़ी का करना पड़ी हम सबला प्रेम जागृत करना पड़ी परमपिता परमात्मा के प्रति आस्था जागृत करना पड़ी होती आरती बजते संग पूजा में सब सोए है होती आरती बजते संग पूजा में सब सोए है मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं एक निवाला उन्हें खिला दो प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा मेरे दर पे मांगने वाले बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा वे भगवान की वाणी सच भाव से भजन वही भाव से श्रीवट जी महाराज के सम्मुख परमपिता परमात्मा दे खातिर आ गया और मांगे खातिर भी आ गया ये वो परमपिता परमात्मा जगत श्री नक्ष स्वयं गंगा माता प्रकट हो तकाओ गंगा पार कर सकता लेकिन परमपिता परमात्मा हम सबके भी अभिनय करे लीला करे स्वयं नक्ष से गंगा नक्ष से निकले मां गंगा तकाओ गंगा से पार हो सकता लेकिन लीला करे अभिनय करे तो केवड़ जी बार बात की केवड़ भैया नाव लाओ मांगी नाव ना केवड़ आना कही तुम्हारा ब्रह्म में जाता जब परमपिता परमात्मा केवड़ जी लगी की केवड़ नाव लाओ चाहते से वहां बोला आज्ञा दे सकता खबर चक्रवर्ती राजा का बेटा है आवाज का जिन पद में रहते पद वाला से ज्यादा जाकर बेटा बोलना कारत घमंड तो यहू चक्रवर्ती राजा है ओकर बेटा है बड़े चाहते तो कह सकत है लाख तो नाव लाओ गंगा पार लगा लेकिन परमपिता परमात्मा कृपालु दयालु समदर्शी सबला समान रूप से देखने वाला तेकर कर को आग्रह करत परमपिता परमात्मा आग्रह करत केवड़ भैया नाव लाओ आप भाषा कहे जाते नहीं वही गोठा आकर गई वही गोठा जाकर कैसा आओ बैठ कैसा गई आना बैठ ऐसे कथे नहीं तो हमला प्रेम जागृत करना परमपिता परमात्मा केवड़ जी से आग्रह करत विनय करत विनम्रता से भाव से केवड़ जी नमस्कार कि केवड़ भैया नाव लाओ तो केवड़ जी का कहते कही तुम्हारे मरम में जा मैं नीला नावला में तोर मरम ला जाना तातना बात सुने तो लक्ष्मण जी महाराज का कहते वाहरे केवड़ जेना में 14 साल तक ये परमपिता परमात्मा के संग रथ बचपन से लेकर आज तक प्रसंग में देकर मैं मरम में जाना होते और मरम लक्ष्मण जी महाराज कैसे मरम ला जाना चाहते हैं तो केवड़ जी महाराज कहते कि चरण कमल रच कहूं सब कही मानुष करे मूल कुछ एकर चरण कमल में जो धूल सब लोगन मन का कहते कि ओकर चरण में जो धूल रहे वहां पड़थे ता पत्थरा हनारी में परिणत हो जाते और अगर मैं हम बिना पांव धोए छुअत सिला भी नारी सुहाई जेकर पैर लगते पत्थर हनारी मरी बनी बाहर देना काट तब मोर तो नाव का गए कठवा के लकड़ी के और ये लकड़ी के नाव में अगर ऊपर चरण रजा पड़ी और ये कहीं नारी में परिणत हो जाए तो मोर तो पेट रोजी के पालन पोषण करे कोई और कुछ तरीका नहीं जानो केवल नाव चलाना चाहिए और ये जब नारी में परिणत हो जाए तब मैं अपने परिवार के भरण पोषण कैसे करूं और मोला कोई काम नहीं आवे तेकर से जब तक मैं अपने चरण नहीं धोऊं तब तक आप गंगा नदी के पार ले जाऊं आगे की कथा एक छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हे रे माझी ले चले नदिया के पार
केवट जी महाराज कहते कि आप जो चरण रज के धूल चरण के जो धूल है अगर नाव में पड़े तब पत्थर जैसे है तो नारी में परिणत हो गए तो ये तो मोर कठवा के डोंगा अब ये कठवा के डोंगा नारी में परिणत हो जाई तब एकर का कर अब मोला एकर सिवाय कुछ नहीं आई तो लक्ष्मण जी महाराज कहते थे घट ढाल ले जेबे तो निषाद जी कहते कि पहले से ऊपर घर में घर वाली अब यहाँ जो संवाद चला झगड़ा हमारे के बीच के बात मालूम मोर पत्नी ले तो मालूम नहीं अब ये ले जाओ तो मोर घर में झगड़ा मच जाए अब यही सौतिया डांट के कारण आपने 14 वर्ष के वनवास और दो जन सौत रहे थे कर्म के बात आप सब ला मानो तो केवट जी महाराज लक्ष्मण जी लगते कि मैं नहीं ले सकता और अगर घर में ले तो मोरो घर झगड़ा मच जाए जैसे आपके घर में अब यही सौतिया डांट के कारण आपने 14 वर्ष के वनवास देकर से आप जब तक अपन चरण नहीं धो आप चरण नहीं जब तक पखरवाओ तब तक मैं आप गंगा नदी के पार नहीं ले गिरने वाला यही प्रतिपालव सब परिवार ये नाव के सिवाय और परिवार चला के कोई मुर्कर साधन नहीं और कोई धंधा नहीं जानो केवल में नाव चलाना अब ये अगर नारी में परिणत हो जाए तो मोर भरण पोषण के जो साधन नहीं जाना कुछ और और कोई धंधा पानी में नहीं जाना जब पार अवश्य गा जा मोहि पद पदुम पखारन तेकर सती आप अगर गंगा के पार जाना है अपन चरण ला धोवाए चल पड़े और जब चरण नहीं धोवाओ तब तक मैं गंगा नदी के पार नहीं जाऊं अब चरण धोवाई नहीं मिला आप से धोवाई कुछ नहीं ले आप से पर रोजी रोटी की कमाई कुछ नहीं ले काबर की रामचंद्र जी के धंधा और धंधा एक काबर आजकल गाड़ी वाला दोनों कोई अगर मिल गया तो कथे पेट्रोलिंग ले दे जी गाड़ी केहन मत देबे तैसे आज परम पिता परमात्मा केवट जी महाराज है कैसे जैसे परम पिता परमात्मा हम सब लाए भव सागर से पार अब केवट जी मन के मल्ला डोंगा के माध्यम से गंगा से पार तो दोनों कोई पार ला गई है ये हम के मल्ला गंगा से पार लगा था वो भव सागर से हम सब ला पार तो दोनों कोई संगवारी हुई तो कथे के उतराई के रूप में आप सब कुछ नहीं ले आप पिताजी की कसम खाते हो आपके भाई कसम खाते तातना बार लक्ष्मण जी सुनिस नहीं तो आंखें लाल गुस्सक मार काबा शेषा अवतारे भैया एक कई में काट कर जान आप सब साफ कैसे करते तो लक्ष्मण जी की आंखें लाल अब कथे कि मोर बार कसम रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न तेकर सती में राजा दशरथ के कसम खा और मर्यादा के पालन करने वाला केवल परम पिता परमात्मा है जो मर्यादा का पालन करते हुए संसार सागर ला पार ला एकर सिवाय कोई में वाला मर्यादा का पालन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं देखे तेकर सती में परम पिता परमात्मा की कसम खा ये बात जब लक्ष्मण जी सुनिस नहीं तो गुस्सा मारे अपन तीर ल निकाल मार डार तो लक्ष्मण जी कहते केवट जी महाराज कहते कि ये तो वो अच्छा बात है मरे तीन फायदा मारबे मान लेना जी मरे तीन फायदा
बताओ तो चलो कौन कथवा मरबो तो हमला फायदा है बताओ दीदी हो कोई मरते तक कथे का हमला फायदा होई जी हम मरबो कथे का लेकिन आज हम विचार करो कि परमपिता परमात्मा के प्रेम केवल जी महाराज का कहा थे कि मार में मार डार वाला 3 ठन फायदा है मैं मरे पर तैयार हूं काबर पहला फायदा कि मैं आपके बाण से मर और आपसे श्राप के अवतार और किस्मत कितना बढ़िया कि मैं हां लक्ष्मण जी के बाण से मर पहला फायदा और दूसरा मैं परमपिता परमात्मा के सम्मुख मर ओकर नजर के सामने मर ये मोर दूसरा फायदा और तीसरा फायदा मां गंगा के घाट में मर सबला मरे के बाद जलाए के बाद ओला गंगा नदी में स्नान करे बले थोड़ शांति कराए लेकिन मैं ऐसे सौभाग्यशाली रहूं जे ना स्वयं मां गंगा के गोद में मर 3 ठन फायदा होइस नहीं के मतलब 3 ठन का के कारण परमपिता परमात्मा के प्रेम भाव तो हम सब ला भी परमपिता परमात्मा से वैसे ही लगाव करना चाहिए कि स्वयं मृत्यु भी हमला डरावना अब ये दो नाम हम सब ये माया के जाल में फंस गए ये धरती में आ माया में फंस गए परमपिता परमात्मा ला याद है हम सब इच्छा ऊपर इच्छा प्रकट करत और परमपिता परमात्मा भूल जा तो कहां ले परमपिता परमात्मा तेकर सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते एक घड़ी आधा घड़ी पुनी आधा की आस तुलसी चर्चा राम के पटे कोट अपराध अगर ए भव सागर से अगर सबला पार हो गए तो परमपिता परमात्मा ला एक घड़ी या 2 घड़ी अब एक कोपन समय नहीं तब बुता करत याद करो कहां पा ब्याज का तुम तक करत मोबाइल हां का करत है दीदी कासा के वो कोरोनी का है राम के भारत नहीं कहा अगर परमपिता परमात्मा ला स्वभाव से भजबो तो हम अवश्य ही भव सागर से पार तो आज केवल जी महाराज कहा थे कि बोला मरे के फायदा है पहला फायदा आपके बाल से मरो दूसरा में परमपिता परमात्मा के आंख के सम्मुख मर और तीसरा फायदा स्वयं गंगा नदी के घाट में मर मारबे मान लजी कथे कहां सिट ले हो लक्ष्मण और तीर पांच तब सुनी के मट के बैठ प्रेम लपेटे अटपटे बीस से करुणा चितई जानकी लखन केवट के अटपटा प्रेम रस ए अटपटा वाणी रस करुणा निधान कृपालु परमपिता परमात्मा मुस्कुराए बन लग जान घलो देखते हां और लक्ष्मण जी घलो हां लग ओकर करटा प्रेम ला दे कई प्रकार से प्रेम करने वाला है परमपिता परमात्मा कोई अटपटा ढंग से करते कोई अपन तरीके से करते कोई कनो तरीके से करते वैसे कई जन श्रोतागण जेना वक्ता ला देखते समझते बात कई जन दूरियां बैठ के समझते बात लेकिन याद रखो सज्जन जब तक कथा पंडाल में आके कथा नहीं सुनी तब तक परमपिता परमात्मा के रजिस्टर में हाजिरी नहीं काबर ये विधि के विधान है ये प्रकृति के नियम जैसे लइका मन स्कूल जाता तो वो गुरुजी पढ़ाए तब तक डिग्री मिली ते घर का पढ़ा और डिग्री मिलने वाला नहीं तेकर से तो स्कूल भेजते ना नहीं गुरुजी मन अपन घर पढ़ाते लइका मन काबर पैसा देबो दई तो पढ़ाना है नहीं तो ये कथा पंडाल में जब तक आगे पर रजिस्टर परमपिता परमात्मा के
रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगा होता परम पिता परमात्मा के यहाँ के लेखा ही जैन प्रकार से घंटा लोग गाय चलते ता गोदी खत हो घर ता कैसे कट है हाँ काकर करा मेट करा चखा थोनी जब तक मेट साइन नहीं कराई तब तक आप हमके मास्टर और एमआईएस और जब तक एमआईएस नहीं हुई आपके खाता में पैसा नहीं डला ठीक उसी प्रकार परम पिता परमात्मा के कथा पंडाल में आके जब तक आप कथा नहीं सुन तब तक आप परम पिता परमात्मा के रजिस्टर में हाजिरी लेके वो हाजिरी लगी पाप और पुण्य लेखा जो खानी है पाप पुण्य लेखा जो खानी है और पुण्य कमाई के फायदा नहीं है नहीं तो आज परम पिता परमात्मा का प्रेम भाव से केवट जी महाराज अवगर ये पटा प्रेम ला देख लक्ष्मण जी और जानकी जी हंसने लगे कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जही तव नाव न जाए अब परम पिता परमात्मा ला कहा थे कि मोल गोड़ ला धोआ चल पड़े और जब मैं पाँव नहीं धोआ हूँ तब मोला गंगा नदी पार नहीं लेके केवट हका बेगे आनु जल पाए पखारू होत विलंबु तारे तब परम पिता परमात्मा मुस्कुरा के बोले कि तोर नाव लाने बढ़ जा और जल्दी पानी लाना मोर गोड़ला धो देर मत करो तब मोला गंगा नदी से पार कोल्ला केवट आखिर भक्त के आगे भगवान का हो गए विवश झुकना तो नहीं कह सको विवश भक्त के वश में है भगवान भक्त के आगे विवश हो गए पुनः परम पिता परमात्मा आप मला पावला धवा चल पड़ तक कथे कि जा मोर पावला पखारे पर पानी लानो तो नाव लान तक केवट कथे कि पावला पखारे पर कहा था धोए नहीं कहा था और धोए पर तब में के झन होते ते पखारे पर कहा था तब पखारे बड़े मजन ला हे तुम्हार भाचा मन के पांव पकड़ तो के जन पकड़ था सगा गोड़ ल धोले के जन धोते और पखारबे दू झन ला त केवट कथे कि पांव ला पखारे पर कहा था मोर श्रीमती बला तबे तोर पांव पखारू ना और धोल के जन में के झन सटन पटन धो देते ते पखारे कहा था और पखारू त मोला और श्रीमती का आवश्यकता पड़ तबे जल्दी जाके श्रीमती बला अब केवट जी महाराज निषाद राजी ने बुलाए बर चलो रे लोग नहीं कह चलो रे भगवान आए चलो रे पावला धो अब दौड़ा कठवा के बर्तन ले हम सब धोता लगा कथा आई भगवान ला कहीं का कथे स्टील के धोबोया कठवा में थोड़े धोबो दई आ तक जब भगवान ला भाजा में लगा कथा नेल काम करी ददा ऐसे कथे फूल खास है नहीं काबर हमार प्रति प्रेम भगवान के प्रति प्रेम और केवट जी भगवान के प्रति प्रेम और वो का सोची अगर कठवा के बर्तन में धो ता निषाद राज कठवा समान और अगर मैं कठवा में धो तो कठवा में छेदा रहता बांस कर के पानी डाल के देखो पानी अंदर चल है नहीं तो आज मैं परम पिता परमात्मा के गोड़ नहीं कठवा के कठौता में धोए रहो तक काली हुई शान हो तो परम पिता परमात्मा के चरण रजला चरणामृत हम लग जी और लोग का सबो झन बला और गोड़ लग कर पाल पखारा अब गोड़ ला धोई तय गोड़ ला धोते भुयम नहीं रखो गोड़ ला धोई है नहीं त गोड़ ला भुयम रखे तब भुयम फिर
भगवान। तो फिर केवट पूछत जी काम बर धो ती काम में होगी। तब बार-बार उसने करी त केवट जी न कथे कि आप हमर जान मेरा। और जान में जब रखिस नहीं तान दोनों गोल जान में रखिस अब केवट के चतुराई। अब का चतुराई करते छोटे से भजन के बाद बताए के प्रयास। प्रेम से बोलिए रामचंद्र की जय। विपत्ति हरो हरि मोह, बढ़े न छोड़ो बधी छो। तो हाथ छोड़ के हरि कौन विपत्ति हरो हरि मोह, छोड़ो बधी छो। तो हाथ छोड़ के हरि कौन लगे मोह। तो हाथ छोड़ के हरि कौन लगे मोह। विपत्ति हरो हरि मोह, बढ़े न छोड़ो बधी छो। तो हाथ छोड़ के हरि कौन लगे मोह।
पिता परमात्मा के पाँव लपखारा था कौन केवट जी महाराज। अब पाँव लपखारी तय कोड़ उतारे तो फेरों में धोरा लगा। तब केवट जी महाराज कहते कि प्रभु आप अपन दोनों पैर ला मुर जांग में रखो। देखो केवट की चतुराई। अब दोनों पैर में धो भी तो कथे कि पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पीतर पारु करी प्रभु उनि मुदित गई ले पार। अब केवट जी महाराज कथे कि आप नाव तक चलिए। अब परम पिता परमात्मा कहा थे कि बोला नाव तक जाए बड़ सहारा की जरूरत पड़ी। काबर नाव थोड़ा दूर मेरी अब वहां तक जाए अगर फिर पाँव ला बढ़ाती तो फेरो मेरा होती धूर रहती। तेकर से परम पिता परमात्मा कथे कि बोला वहां तक जाए बड़ सहारा की आवश्यकता पड़ी। अब आप सब विचार करो कि जेना सबला सहारा देने वाला है वो आज केवट जी महाराज से सहारा भाव के कारण प्रेम के कारण। तो परम पिता परमात्मा कहते कि आप मोर दोनों कांधा धर के सहारा ले सकते। अब विचार करो जेना पूरा संसार का सहारा देते हो आज केवट ला सहारा भाव के कारण प्रेम के कारण। अब जब नाव में चढ़ गए परम पिता परमात्मा तब केवट जी महाराज का कहते कि चलो अब हमें गंगा पार कराओ। तो केवट का कहते कि अभी तो पाँव ना धो और आपके पाँव ला पखारे चरणामृत भी पीने हो पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। हम सब आपके चरण कमल के जो चरणामृत होला पहली पान कर ले। देखो परम पिता परमात्मा कैसे भिलोर के रखे भाव के कारण। अब परम पिता परमात्मा फिर केवट जी महाराज का कहते कि अब तो हमें गंगा से पार नहीं प्रभु अभी आप गंगा से पार में नहीं लगा। तब कोनो मन कीज कि अरे केवट परम पिता परमात्मा भगवान है ओहा गंगा नदी से चल यहाँ से चल जाई तते कैसे करबे करे। तो केवट जी महाराज उत्तर देते कि परम पिता परमात्मा जाए नहीं जाए पत्तू जब तक मैं नहीं कहूं तब तक परम पिता परमात्मा नहीं जाए। काबा वो जाए बल्कि आहे बल्कि वहां बोला भव सागर से पार लगाएगा। कच्छप अवतार में जब परम पिता परमात्मा के चरणामृत लेना चाहता तो माता लक्ष्मी बोला बार बार पानी में झेला और लक्ष्मण जी के उंगार से ओकर जहर से मृत्यु लोक प्राप्त कर। लेकिन ये जन्म में परम पिता परमात्मा को छोड़ के जाने बल्कि बोला ये भव सागर से पार जब तक नहीं लगा ही तब तक जाने वाला नहीं। अब कथे कि मैं तो चरणामृत ले रहा हूं जल्दी देखा तेरा कुछ चरणामृत दी प्रभु जब तक ये चरणामृत नहीं मार तक अपना गंगा नदी से पार नहीं लेगा। और सब निषाद वाला सब परम पिता परमात्मा के चरणामृत लेते। देखा से कहे जाते हैं कि कथा के अंत में ही सबला जाना चाहिए प्रसाद जब तक प्रसाद लेके नहीं जाए तो कथा के रसपान का कोई फायदा नहीं है। देखा से बार पंडित जी मन कहा करते कि प्रसाद लेके ही जाना प्रसाद लेके ही जाना। तो आज निषाद राज्य सब लगा कि ये पिता परमात्मा के चरणामृत लेके ही जाना सब लोग चरणामृत बांटा। तब फिर कहते परम पिता परमात्मा की अब पार लगा। तो केवट जी फिर कहते बोला तो ते भव सागर से पार लगा दे लेकिन मोर पितर मन देखा थे पितर पारु करी प्रभु उनि मुदित गई ले पार। मैं केवल अपनी पार नहीं लगाना बोला मोर साथ खला पार लगा तभी मोर ये जीवन के सार्थकता है। और पितर मन देखा थे बोला भी आप पार लगाए
होरा कर कि आप हमरा भवसागर से आओ पीला बत्ती संकेत करत रहे कि घर जाओ। तो आप सबसे एक छोटे से भजन के बाद सादर विदाई। दिल के
की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय।